लाहौर सांस लेने के भी काबिल नहीं रहा, इसको दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। WHO ने जो एयर पोल्यूटेंट्स की मिकदार बताई है लाहौर की आबोहवा में, उससे 35% ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स शामिल हैं। एयर पोल्यूशन और स्मोक एक आम इंसान के लिए कितना जानलेवा है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, लाहौर जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और पंजाब का प्रोविंशियल कैपिटल है, इसको हाल ही में पूरी दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड यानी कि आलूदा शहर करार दे दिया गया है। आप सही सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं और हर मुल्क में सैकड़ों शहर हैं और उन सब शहरों को मिला के जो लाहौर है उसको मोस्ट पोल्यूटेड यानी कि सबसे ज़्यादा आलूदा शहर करार दे दिया गया। अब ये आलूदा करार दे देने का पैरामीटर क्या होता है, किन बेसिस के ऊपर करार दे दिया जाता है। तो इसमें जो है वो जो एयर क्वालिटी है उस शहर की, उसके इर्द गिर्द की जगहों की, वो जो है उसको मैयर किया जाता है, देखा जाता है कि उसकी एयर क्वालिटी क्या है। और एयर क्वालिटी जो चेक की जाती है वो की जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक पैरामीटर, इसको आम अल्फाज में या अमूमी तौर पे AQI कहा जाता है। इसमें AQI क्या बताता है, हमें ये बताता है कि उस स्पेसिफिक जगह की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो क्या है, उसमें एयर पोल्यूटेंट्स कौन से किस्म के हैं और कितने उनकी कंसनट्रेशन क्या है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी कितनी है। ये सब चीज़ें जितने भी जो फैक्टर्स हैं मिला के एक पूरा उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार होता है और फिर पता चलता है कि किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की एयर क्वालिटी क्या है। AQI की बात करें तो AQI की 6 स्टेजेस होती हैं। इसका एक आप कह लेंगे एक स्केल होता है, उस स्केल में किसी मुल्क का AQI क्या है उससे ये पता चलता है कि उसकी एयर क्वालिटी क्या है। मसलन जो अगर किसी मुल्क की AQI जो है वो 0 से 50 के अंदर है तो उसका मतलब ये है कि उस मुल्क की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुड है, यानी कि वो सांस लेने के काबिल है और उसका शहरियों पे कोई जो है वो इफ़ेक्ट नहीं है। अगर 51 से 100 है AQI तो उसका मतलब ये है कि वो मॉडरेट है, यानी कि थोड़ा सा कंसर्निंग होता जा रहा है इस टाइप से। अगर उसकी AQI 101 से 150 के अंदर है तो वो अनहेल्दी है फॉर सर्टेन सिटीजन्स या सेंसिटिव ग्रुप्स, जिन लोगों को थोड़ा सांस का मसला, उनके लिए सिर्फ अनहेल्दी है। और अगर 151 से 200 है तो फिर अनहेल्दी है सब लोगों के लिए, बिला तफरीक सब लोगों के लिए। और अगर 201 से 300 तक है तो फिर वेरी अनहेल्दी है सब लोगों के लिए। और अगर 300 से 500 के दरमियान है, 500 जो है वो मैक्सिमम जो है वो स्केल है इस AQI का, अगर 300 से 500 के अंदर है तो फिर हैजर्डस है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है सबके लिए। और जब लाहौर को इस माह के शुरू में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का करार दे दिया गया तो उस टाइम लाहौर का जो AQI था वो था 397, यानी कि वेरी एक्सट्रीमली हैजर्डस था बहुत लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक था जब ये करार दे दिया गया। जब लाहौर का 397 जो है वो AQI सामने आया, जब इसको मोस्ट पोल्यूटेड सिटी करार दे दिया गया, तो उस टाइम जो एक एयर पोल्यूटेंट है PM2.5, तो उसकी जो कंसनट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा थी कि जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी कंसनट्रेशन स्टैंडर्ड बताई हुई है उससे 34.8 टाइम्स, 34.8 दफ़ा उसकी जो कंसनट्रेशन थी वो ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा मिकदार में वो लाहौर की फ़िज़ा में वो एयर पोल्यूटेंट मौजूद था जब लाहौर को सबसे ज़्यादा दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। जब लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार दिया गया तो डॉन ने एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट को कोट किया और उन्होंने बहुत ही एक अहम बात की जो कि मैं उनकी बात को दोबारा कोट करूँगा। उन्होंने कहा कि जब लाहौर का AQI 397 रिकॉर्ड किया गया तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कंसर्निंग चीज़ थी वो ये थी कि वो स्मोक नहीं थी। स्मोक जो बनती है वो बनती है स्मोक और फॉग से। फॉग तो आपको पता है एक नेचुरल प्रोसेसर हमेशा सर्दियों में होता है और उसके कोई जो है आप कह लें कोई खातिर ख्वाह कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, कोई उसके हेल्थ कंसर्न्स नहीं है, वो ठीक है, नेचुरल एक चीज़ है और उसके कोई आपकी लंग्स पे या बाकी आई इरिटेशन वगैरह नहीं होता। तो वो जब स्मोक से मिलती है तो स्मोक बनता है जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन उन एक्सपर्ट ने कहा कि ये स्मोक भी नहीं है, क्योंकि जब उस टाइम AQI 397 था तो ह्यूमिडिटी लेवल था 60%, और 60% में उनके मुताबिक फॉग जो है वो बन ही नहीं सकती, डेवलप ही नहीं हो सकती। तो वो मेयरली जो थी एयर पोल्यूशन थी, जो कि स्मोक से भी आप कह लें कि ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। दूसरा उन्होंने कहा कि उस वक्त जब ये रिकॉर्ड की गई तो उस टाइम आई इरिटेशन जो है वो फील नहीं हो रही थी, और स्मोक से आई इरिटेशन फील होती है तो उस टाइम नहीं हो रही थी। उसका तो ये भी इस बात का सबूत है कि वो प्योरली जो थी वो पोल्यूशन थी, एयर पोल्यूशन थी, जो कि स्मोक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है।
दूसरा जो उन्होंने पॉइंट बताया वो भी बहुत ख़तरनाक और कंसर्निंग है हम सब के लिए। उन्होंने कहा कि इस टाइम जो पाकिस्तान में विंड्स का आपको पता पैटर्न होता है कि कहाँ से किस तरफ जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। अक्सर पाकिस्तान में इंडिया को ब्लेम किया जाता है कि वहाँ से जो है वो वहाँ पे फसलें जो हैं वो जलाई जाती हैं और वहाँ से जब विंड इधर आती है तो वो सारी पोल्यूशन पाकिस्तान में लेके आती है। लेकिन उन एक्सपर्ट का कहना था कि पाकिस्तान में जो फ़िलहाल विंड पैटर्न्स हैं वो हैं वेस्टर्नली, यानी कि पाकिस्तान अगर आप मैप देखें तो पाकिस्तान वेस्ट में और इंडिया ईस्ट में है, तो हवा यहाँ से इंडिया की तरफ जा रही है। तो अब अभी ये हालत है, तो जब हवा वहाँ से यहाँ पे आएगी क्योंकि पैटर्न चेंज होते रहते हैं, तो जब हवा का पैटर्न ईस्टर्नली होगा यानी कि इंडिया से पाकिस्तान हवा आएगी तो सिचुएशन जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। स्मोक और एयर पोल्यूशन के जो हेल्थ कंसर्न है या इनसे जो हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं उनकी बात की जाए तो जो सबसे सहरे फरिस्त है वो है लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इंसान का है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। इससे सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है और सफोकेशन फील होती है, और जिन लोगों को ऑलरेडी अस्थमा है, सांस लेने में मसला, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अगर उनके जो वर्स्ट केस सिनेरियो हैं उसमें लंग कैंसर भी हो सकता है। इस हवाले से डॉक्टर जुल्फ़िकार अली एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, और उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में। उन्होंने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने पिछले 5 सालों का 2016 से लेकर 2021 तक का डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें इसकी कंक्लूजन ये है कि पिछले 5 सालों में जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, सांस लेने के हवाले से लंग्स के जो इश्यूज़ हैं, उनमें 4 से 5 गुना इजाफा देखा गया है, और इसी रेशो से अमवात भी ज़्यादा हुई हैं। और इस सब की जो एक मेजर फैक्टर है, मेजर रीज़न है, वो स्मोक है और एयर पोल्यूशन है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन इससे होता है, आपके गले का जो इन्फेक्शन है वो होता है, क्योंकि वो भी सांस जब अंदर जाती है तो उससे वो इन्फेक्शन भी होता है। आई इरिटेशन है, आई के काफ़ी ज़्यादा मसले इससे पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा आपके लंग्स तो मैंने बात की ही, उसके अलावा एक इसका इनडायरेक्ट हेल्थ कंसर्न भी है, वो है एक्सीडेंट्स की जो तादाद है वो जब ये होती है, ये 2-3 माह जो पाकिस्तान में ये होता है, तो उस दौरानिए में एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और जब एक्सीडेंट होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है। नाज़रीन, अगर रेमेडीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो पहला स्टेप है, वो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक हो चुका है। स्टेट लेवल पे भी क्लाइमेट चेंज को रिकग्नाइज़ किया जाता है, माना जाता है कि ये मसला है, लेकिन उसके बाद फिर वही है कि ये मान तो लिया है लेकिन उसके ऊपर कोई पॉलिसी, कोई इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसीज़ बन गई हैं ऑलरेडी उस पर भी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो जो सबसे अहम मसला ये आप कह रहे हैं सबसे बड़ा कॉज है वो है इंडस्ट्रीज़ जो जिस तरह से पाकिस्तान में चल रही हैं, वो चल रही हैं आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। जब तक हम ये रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल के तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक ये मसला ख़त्म होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो नॉन रिन्यूएबल को अब प्रेफर कर रही है। एक तो वो इकोनॉमिकल भी हैं, दूसरा उनके क्लाइमेट के ऊपर भी उस तरह से असरात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी तक पाकिस्तान में और कुछ और भी जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ अभी तक कोल के ऊपर ही जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। और सबसे जो शर्मनाक बात है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक और जितने भी डेवलपमेंट के इदारे हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इदारे हैं, और वो हो, उसके अलावा डेवलप कंट्रीज़ जिसमें चाइना सारे फरीसा, वो खुद तो अपने ममालिक में और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोल के कोई प्लांट नहीं लगाते, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे कोल में इन्वेस्ट किया जाता है। चाइना ने कुछ मेरे ख्याल है पिछले साल ही पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कोल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। तो उनके लिए भी ये है कि आप खुद जब अपनी अवाम को स्कोर कर रहे हैं और यहाँ की अवाम को जो है वो आप जो है वो अंधेरे में धकेल रहे हैं, ये एक इंतहाई गलत चीज़ है और इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए। कोल बेस्ड जितने भी प्लांट्स हैं इनसे अब शिफ्ट हमें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हॉट स्पॉट्स हैं, अब एक शहर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि पूरे शहर में एक ही होगा, शहर के अंदर भी फ़र्क होता है। यानी कि अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो AQI है वो कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। तो जो इस तरह के हॉट स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हाई स्क्रूटनी में रखा जाए, देखा जाए कि वो कोई भी सब स्टैंडर्ड फ्यूल या कोई भी जो पाकिस्तान की स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उनकी वायलेशन नहीं कर रहे, तो उनको स्क्रूटनी में रखा जाए। और अब करंट स्टेटस है उसके मुताबिक अब फौरी तौर पर तो कोई चेंजिंग नहीं हो सकती ना, तो करंट स्टेटस तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस वक्त स्कूलों को जो है वो थोड़ी देर के लिए विंटर वेकेशन बड़ी करके छुट्टी दी जाए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये चीज़।
और जो ऑफिस स्कूल, जिस तरह अभी लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि ऑफिस का स्टाफ उसको रिड्यूस किया जाए और गवर्नमेंट स्टाफ 50% लेकर आया जाए। तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पे भी स्टाफ की जो है वो रिड्यूस किया जाए। उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो स्टाफ रिड्यूस हो रहा है उससे स्टाफ को डायरेक्टली भी फ़ायदा हो रहा है कि वो इनहेल नहीं कर रहा है, और सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन का जो बहुत ज़्यादा लोड है वो भी कम होएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज है स्मोक का और एयर पोल्यूशन का। तो वो भी कम हो रहा है। उसके साथ साथ एक और जो रेमेडी है, सोल्यूशन है इसको काउंटर करने के लिए, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट किया जाए। अभी पाकिस्तान की बात की जाए तो कुछ शहर हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है, और लाहौर में बहुत अच्छी है फिर बाकी शहरों से कंपैरेटिवली। तो लाहौर में भी इसको और फर्दर एनहांस किया जाए और बाकी शहरों में भी किया जाए, ताकि जो लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो कम से कम यूज़ हों, और ट्रांसपोर्टेशन से जो अपना हमारी ये एयर पोल्यूशन जन्म लेते हैं वो कम हो। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आज़ाद आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करें और अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह करें। बहुत शुक्रिया।